हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि सर्दियां जा चुकी हैं और स्प्रिंग सीज़न आ गया है, गर्मियां और तेज़ अभी होंगी, तो हमें अपने घर को किस तरीके से रेडी करना है इस स्प्रिंग सीज़न के लिए, क्या क्या चीज़ें हमें जो है ना ध्यान में रखनी है जिससे कि हम गर्मियों के लिए एकदम रेडी हों। क्योंकि देखिए, हर मौसम का अपना एक घर में डेकोरेशन होता है, घर में रख रखाव होता है, चीज़ें हमें हर मौसम में अलग तरीके की लगती हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर को किस तरीके से रेडी कर रही हूँ आने वाले सीज़न के लिए, ताकि अगर आप लोग भी उससे कुछ टिप्स लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर कुछ आपके पास सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। सबका घर रखने का तरीका अपना अलग होता है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना, गर्मियाँ आते ही मुझे लगता है सभी के घर में सफाई का काम थोड़ा-सा ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि नीचे, फर्नीचर के नीचे और सब जगह पर ना बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है और जाले भी बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। और मेरे यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि 3-3 बच्चे हैं, तीनों के बाल इतने ज़्यादा गिरते हैं और बाल और धूल मिट्टी मिलके ना इतने गुच्छे हो जाते हैं ना कि बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। अब डेली तो देखिए सफाई इतनी नहीं होती है कि हर चीज़ के नीचे से आप झाड़ू निकालें, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेड आती है काम करने के लिए, वो तो इतना नहीं ही करती हैं, सभी को पता है। साथ में वैक्यूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। मैं अब डेली बेसिस पर वैक्यूम यूज़ करती हूँ, गर्मियों में ख़ासकर, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, इतने बाल गिरते हैं कि सब जगह पर। और अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तीनों के बाल गिरने शुरू हो गए हैं। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो ये काम थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले एक रिफ्रेशिंग लुक देने के लिए अपने बेडरूम या फिर अपने लिविंग रूम को एक अच्छा-सा डीप क्लीन जो है ना बेडरूम को या फिर लिविंग रूम को करिए, पूरा फर्नीचर हटाकर, ताकि वहाँ पर कोई भी नया डेकोरेशन करें तो वो एकदम खिल कर आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना, क्योंकि अब धूप इतनी तेज़ होती है और जैसे कि मेरा जो बेडरूम है वहाँ पर दिन के टाइम आई थिंक 1 से 1:30 बजे तक की धूप प्रॉपर आती है। तो मुझे जो है ना ये कर्टन्स को डबल करना पड़ेगा। वैसे तो गर्मियों में थोड़े लाइट कर्टन्स देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े लाइट कलर्स, लेकिन मेरे लिए परेशानी ये है कि इस जगह पर मुझे प्रॉपर अंधेरा चाहिए और डबल कर्टन्स चाहिए ताकि हीट कम आ सके। और ये बालकनी के साथ वाला रूम है, एकदम फ्रंट की धूप आती है, तो यहाँ पर ना लाइट कलर्स के कर्टन मैं अवॉइड कर रही हूँ, मैं इनको डबल कर रही हूँ। वैसे तो लाइट ही शेड है, क्योंकि बाहर की तरफ मैं पिंक कर्टन रखूँगी तो काफ़ी पेस्टल शेड हो जाएगा, बट स्टिल मैं इसको डबल कर रही हूँ। काफ़ी मोटे कर्टन्स हैं ताकि यहाँ से धूप बिल्कुल भी अंदर ना आए, थोड़ा सा अंधेरा रहे। थोड़ा सा अंधेरा रहता है ना, तो दिन में अगर आप थोड़ी देर आराम कर रहे हो तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा आँखों को भी अच्छा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा चाहिए। जब आपको 15-20 मिनट का अगर पावर नैप चाहिए तो काफ़ी अंधेरा अच्छा लगता है, और जितना अंधेरा होता है तो उतनी ठंडक भी लगती है। तो इसी वजह से देखिए, काफ़ी बड़ी विंडो है और यहाँ से बहुत तेज़ धूप आती है, तो मैंने इनको डबल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ना रोशनी ऑलमोस्ट ब्लैकआउट हो गया है। बिल्कुल मेरे ख्याल से 5% ही रोशनी अंदर आ रही है, जितनी हमें चाहिए देखने के लिए, बस उतनी। बाकी ये एकदम अब कवर अप हो चुका है। तो मैंने अपने कर्टन्स को कर दिया है डबल। और अब क्योंकि विंटर्स ख़त्म हो गई हैं तो विंटर बेडशीट्स जा चुकी हैं, अब एकदम लाइट कलर की बेडशीट्स हम यूज़ करेंगे। मैं ज़्यादातर वाइट, ऑफ वाइट, बेबी पिंक, यही कलर मेरे बेड पर ज़्यादा रहते हैं। हालांकि मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है वाइट जब भी आप डाल रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है मेरे पास 3-3 बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना हल्ला करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, गंदी भी बहुत करते हैं बेडशीट। बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है वाइट कलर की बेडशीट, एकदम सूदिंग सा इफेक्ट, तो इसीलिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ।
अब आ गई हूँ मैं नीचे, और नीचे के कर्टन्स भी मुझे थोड़े से चेंज करने हैं, थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा, कुछ कर्टन्स इसमें ऐड करूँगी बस। तो इसी वजह से जो है ना, जब आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन अगर कॉन्ट्रास्ट करके डाला है तो एकदम लुक चेंज हो जाता है आपकी उस जगह का। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा नए पर्दे ही खरीदे जाएँ, क्योंकि कितने खरीदेंगे, हम तो हमेशा देखकर बोर हो ही जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं मिक्स एंड मैच करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो अब जैसे मेरे पास 2-3 कॉटन के कर्टन्स हैं, उनको मैं इनके साथ में मैच कर दूंगी, क्योंकि वो वाइट बेस पर हैं, ऑफ वाइट बेस पर हैं, और उसमें हल्का सा येलो काम भी है, तो येलो के साथ में कंट्रास्ट में वो बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मैंने एकदम लाइट ही रखे हैं कर्टन, डबल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नीचे हम लोग कम रहते हैं, तो यहाँ पर अच्छी रोशनी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर जो प्लांट्स भी रखे हैं उनके लिए भी रोशनी बहुत ज़रूरी है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कर्टन्स डबल नहीं कर रही हूँ। अब क्योंकि कर्टन्स हट रहे हैं तो सफाई भी साथ साथ हो जाएगी, और विंडो पर थोड़ी बहुत जो धूल है वो निकल जाएगी। तो देखिए मैंने ये कर्टन साथ में लगा दिए हैं, और क्योंकि देखिए फर्नीचर भी एक ऐसा पार्ट होता है जो हम रोज़ चेंज नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बेडशीट काफ़ी यूज़ करती हूँ अपने सोफ़े पर डालने के लिए, तो इसी से मैचिंग में जो है ना बेडशीट्स भी सोफ़ों पर कवर कर दूंगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, एकदम बीच में मैंने वाइट ऑफ वाइट बेस कर्टन डाल दिए हैं और साथ में येलो कर्टन हो गए हैं, तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, एकदम ठंडक लग रही है, आंखों को देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में मैंने देखिए कवर्स डाल दिए हैं सोफे पर, और एकदम बढ़िया हमारा लिविंग रूम एकदम तैयार हो गया है। देखने में ब्राइट भी है और लाइट भी है, दोनों। तो कहीं पर आप थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ करेंगे ना तो एकदम जगह को वो एकदम इन्हांस कर देता है उसकी ब्यूटी को। तो देखिए मैंने जूट का यहाँ पर जो है ना टेबल रनर लिया है, और वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे कर्टन्स को भी। और थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके मेरा लिविंग रूम हो गया है एकदम परफेक्टली रेडी। तो आप भी इस तरीके के टिप्स को चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना, हमें देखना होगा हमारा गार्डन। अगर आप लोग प्लांट लवर्स हैं तो आप लोगों के पास बहुत सारे प्लांट होंगे, और आप लोगों को मालूम है कि अब बहुत तेज़ गर्मी शुरू होने वाली है, और इनफैक्ट शुरू हो ही गई है। दोपहर तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो अब हमें अपने प्लांट्स की कुछ ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अब उन्हें लोकेशन हमें ऐसी देनी पड़ेगी जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हें तो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, लेकिन जो सेमी शेड के प्लांट्स हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनको हमें थोड़ा सा शेड देना पड़ेगा। और अब क्योंकि सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां आ रही हैं, ग्रोइंग सीज़न आने वाला है, बहुत सारे प्लांट्स का जो डोरमेंसी से उठ गए हैं उनको अब खाद भी देनी पड़ेगी। तो वैसे तो मेरा रूटीन है कि मैं हर महीने अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देती ही हूँ, और आज भी मैं वही दे रही हूँ उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र। चाहे तो आप कंपोस्ट टी बनाकर दे सकते हैं, या फिर जैसे मैं सीवीड देती हूँ मंथ में एक बार, तो सीवीड को जो है ना पानी में अच्छे से घोल कर आप दे सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र जो भी आपको पसंद हो, जो आपके प्लांट्स के लिए ज़रूरी हो, वो आपको इस समय पर देना है। और फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट टाइम या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर इवनिंग। तो देखिए मैं इवनिंग के टाइम पर इनको जो है ना सभी को फर्टिलाइज़ कर रही हूँ अच्छे से। सब में पानी भी दे दूँगी, फर्टिलाइज़र भी दे दूँगी। कहीं अगर पत्तियां खराब हैं तो उनको भी हटाना है। कुछ प्लांट्स की इस समय पर हार्ड प्रूनिंग भी आपको करनी होगी ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, क्योंकि अब उनका ग्रोइंग सीज़न आ रहा है। मोस्टली प्लांट्स का जो है ना ग्रोइंग सीज़न अब आ जाएगा। बहुत सारे प्लांट्स डोरमेंसी में थे, और अब कुछ प्लांट्स जाने भी वाले हैं। जैसे गुलदावरी है, अब ज़्यादा फ्लावरिंग उसमें नहीं होगी, लास्ट जो है ना बस वो फ्लावरिंग चल रही है इनमें। उसके बाद फिर ये जो है ना डोरमेंसी में चले जाएंगे, तो इनको भी हमें बचा कर रखना है। तो गुलदावरी को जैसे ही इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए उसकी थोड़ी कटिंग करके उसको एकदम शेड में हमें रखना पड़ेगा। और ये प्लांट्स तो मेरे बहुत अच्छे से धूप में चलते हैं। जेड भी जो है ना वो फुल सनलाइट का प्लांट है, आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं, लेकिन फुल सनलाइट में भी मेरे एक्सपीरियंस से तो बहुत अच्छा चला है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। बस आप उसको डेली वाटरिंग करते रहें और फुल सनलाइट में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितने अच्छे ये प्लांट हो रखे हैं, इन पे डायरेक्ट सनलाइट आती है और ऑलमोस्ट दिन भर की आती है।
तो मैंने लोकेशन इनकी बिल्कुल भी चेंज नहीं की है, इनको ऐसे ही रहने दिया है। कुछ जो ऑर्नामेंटल मेरे प्लांट्स थे ना, बस उन्हीं की मैंने लोकेशन चेंज की है, जैसे एग्लोनिमा है और सिंगोनियम है, इनको ये जल जाएंगे ज़्यादा अगर धूप लगी तो। मनी प्लांट भी आपको जो है ना आप थोड़ा सा सेमी शेड में करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जल जाएगा, पत्तियाँ ना बर्न होना शुरू हो जाती हैं। ये भी देखिए फुल सनलाइट का पौधा है, एकदम फुल सनलाइट रहेगी ना तो दिन भर इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इसी तरीके से आपको अपने गार्डन में देखना है कि कौन से प्लांट्स आपके पास ज़्यादा हैं। अगर ऑर्नामेंटल हैं तो उनको आप शेड दे दीजिए, दीवार के सहारे रख दीजिए, कुछ बड़े प्लांट्स के नीचे रख दीजिए, कुछ को अंदर बरामदे में, अगर बरामदा आपके पास है तो वहाँ पर लेकर आ जाइए, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और अब देखिए ये मेरे मोगरा भी जो है ना काफ़ी अच्छे होने लग गए हैं। और अडेनियम में तो खैर वापस से फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई, बिल्कुल चले गए थे। इस बार एक्चुअली पूरे तो गए ही नहीं, इस बार ना मतलब मेरा एक भी अडेनियम डोरमेंसी में नहीं गया, क्योंकि शायद लगता है सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, तो इस वजह से ना ये पूरे टाइम फ्लावर देते रहे हैं। बस एक महीना बीच में ऐसा था जब एक दो ही प्लांट्स ने फ्लावर दिए थे, बाकी ने नहीं दिए, बाकी वापस अब फिर से बर्ड्स आने लग गई हैं। ये देखिए गुलाब भी कितने अच्छे खिल रहे हैं। अब देखिए ये सिंगोनियम है ना, यहाँ पर सिर्फ सुबह सुबह की धूप आती है और फिर ये एकदम शेड में आ जाता है क्योंकि दीवार के सहारे है, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है। और ये देखिए गुलदावरी की बस लास्ट फ्लावरिंग चल रही है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद अब ये भी चला जाएगा। कोशिश करेंगे इसको रिटेन करने की, बचाने की। इसको मैं शेड में रख दूंगी एकदम, जब तक फ्लावर्स हैं तब तक ही बाहर रखे हुए हैं। लेकिन यही बस हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं। बालकनी में भी देखिए यहाँ पर सुबह की धूप दोपहर तक की काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन ये इस तरफ जहाँ पर कॉर्नर में मैंने रखा है ना, यहाँ पर थोड़ी सी शेड हो जाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंगोनियम रखा है ताकि उसको डायरेक्ट धूप ना लगे। ऊपर ऊपर धूप थोड़ी ज़्यादा आती है, नीचे दीवार के सहारे उतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है दोपहर के समय की। सुबह सुबह की सनलाइट यहाँ पर अच्छी आती है, तो सुबह सुबह जो है ना इनको बढ़िया सनलाइट मिल जाती है। और ये देखिए यहाँ पर सिंगोनियम है और डफन भी है, एग्लोनिमा भी है और पाम ट्री भी है, तो ये सब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छी धूप आती है सुबह की 12 बजे तक की, 3-4 घंटे की बढ़िया धूप आती है। उसके बाद फिर यहाँ पर धूप नहीं आती है, दीवार के सहारे धूप नहीं आती है, बीच बीच में ज़्यादा रहती है धूप, क्योंकि ऊपर जैसे शेड है ना तो थोड़ा सा तिरछी धूप आती है, तो इस वजह से ये यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा काम होता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि अकेले मुझे करना होता है। और गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, 3 जगह गार्डन है, एक जगह ग्राउंड फ्लोर पर भी है, मिड में भी है और सबसे ऊपर भी है, और इंडोर भी प्लांट्स हैं। तो मुझे बहुत सारा जो है ना गार्डन का काम करना पड़ता है, करीब 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं मुझे सारे प्लांट्स को शिफ्ट करने में। तो देखिए ये भी बाहर का एरिया भी बिल्कुल प्लांट्स अच्छे से कर दिए हैं, तुलसी जी को भी एकदम छाया में रख दिया है। और साथ ही में आप देखिए मैंने बीच में एक क्लिपिंग डाली है होली वाले दिन की, तो देखिए कितना ज़्यादा सब लोग है ना अच्छे से होली खेल रहे हैं। सब लोग सभी के घर जा रहे थे रंग लगाने के लिए, तो हम लोग भी फिर जब हमारे घर पर आए तो उसके बाद हम लोग भी सब लोगों के घर पर गए, तो देखिए क्या भयंकर होली हुई थी, इतना ज़्यादा। और सबने ना पता है पक्का कलर लगा दिया, जबकि मुझे थोड़ा सा रिएक्शन भी हो जाता है पक्के कलर से, बट अब आप किसी को मना तो कितना ही कर सकते हैं, कोई नहीं सुनता है। तो देखिए ये अजय की क्या हालत है, और मेरी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा पक्का कलर लगा हुआ था कि कलर निकल ही नहीं रहा है। तो खैर रंगों का त्योहार है तो खेलना तो बनता ही है। आप सबको भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सबको भी हैप्पी होली एंड सेफ होली। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद जो है ना गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कारपेट और जो फुट मैट्स होते हैं ना उनकी। तो फुट मैट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तो अगर जगह जगह पर हम फुट मैट्स रखेंगे ना तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। घर में डस्ट थोड़ी सी कम आती है, हम जगह जगह पर फुट मैट्स होंगे तो पैर पहुँच कर ही अंदर आएंगे। तो गर्मियों में हालांकि जूट के जो दरियाँ होती हैं और जो अच्छी अच्छी आजकल बहुत ही ट्रेडिशनल दरियाँ आ रही हैं
वो बहुत पतली होती हैं, तो उनको बिछाना कुछ ज़्यादा अच्छा होता है गर्मियों में, क्योंकि वो ईज़ी टू मेंटेन भी होती हैं, आप वॉश कर सकते हैं। बट मैं इसी तरीके के कारपेट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे कारपेट बिछाने का शौक़ है और दूसरा मेरे पास डॉग्स हैं, तो दरियाँ जो है ना वो वैक्यूम नहीं हो सकती हैं, इन पर हम वैक्यूम कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करती हूँ, ताकि इन पर वैक्यूम करके मैं बच्चों के बालों को निकाल सकूँ। तो आप भी इनको यूज़ करके अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट, आप गर्मियों में जिस भी जगह पर, जिस भी रूम में सबसे ज़्यादा बैठते हैं ना, उस रूम में वाटर बॉटल्स ज़रूर रखिए अपने पास, ताकि सामने हमें पानी दिखता रहेगा तो हम पिएंगे, क्योंकि गर्मी है और बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए मैंने ना बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि होली में इतना कलर लगा है ना फेस पे, हाथों पे, कि वो सब ना बेडशीट पे स्प्रेड हो रहा था, तो मैंने हटा दिया और एक पुरानी बेडशीट डाल दी है। खैर चलिए, ये तो चलता ही रहेगा, होली है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, अब मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ अपने सर्दियों के कपड़े। जो मेरे कम ठंड वाले कपड़े मैंने कुछ बाहर रखे हुए थे, क्योंकि हल्की सी ठंड थी बीच में, तो उनको फाइनली, अब क्योंकि गर्मी आ गई है भाई, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ तो मैं फाइनली उनको पैक करके रख रही हूँ। और आप भी जो ब्लैंकेट्स हैं उनको भी हम अब ड्राई क्लीन कराएंगे, जो ड्राई क्लीन वाले हैं, और या फिर उनको घर पर ही धोकर हम पैक करके रखेंगे। तो मेरे डॉग्स के जितने भी ब्लैंकेट्स हैं उनको भी मैं पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि अब वो ज़मीन पर सोना शुरू हो गए हैं, गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो अब ये भी हमारा एक फाइनल काम होता है इस समय पर, क्योंकि धूप अच्छी है तो ब्लैंकेट सूख भी जाएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से वॉश करके जो है ना रख सकते हैं, पैक कर सकते हैं, और अगर कुछ ड्राई क्लीन के हैं तो ड्राई क्लीन भी करा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आए होंगे, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आपको इसी तरीके के वीडियोस भी मिलते रहें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।